इसमें 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सभी टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंट क्या होता है। तो सबसे पहला टाइप का तो ये क्वेश्चन होता है कि सभी जगह प्लस का साइन होता है और इधर सभी जगह 1 रहता है। यहाँ पर भी देखिए इधर सभी जगह 1 है लेकिन साइन सभी जगह माइनस का है। यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया 1 प्लस करके। इसके पहले वाले सवाल में 1 प्लस नहीं था, इतना सवाल होता था। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ भी इधर 1 प्लस करके नहीं है, है ना। तो ये भी एक टाइप होता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स्ट्रा आ गया। इसके पहले जो माइनस वाला सवाल देखे थे वो इतना रहता था यहाँ तक। फिर अगला सवाल को देखिए, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इस तरह से। तो ये भी एक टाइप बनता है। इधर देखिए सभी जगह जहां 1 रहता था अभी 2 आ गया, या फिर और कोई नंबर रह सकता था, है ना। यहाँ पर देखिए 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, अलग अलग है। फिर अगला टाइप देखिए, यहाँ पर देखिए इधर तो सभी नंबर अलग अलग है ही, इधर भी अलग अलग नंबर हो गया। अभी इसके पहले क्या था कि सभी जगह इधर 1 रहता था। तो इस टाइप के जितने भी सवाल बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग करेंगे। देखिए इसको कैसे बहुत जल्दी करेंगे। कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको क्या देखना है कि सबसे लास्ट में कौन सा फ्रैक्शन लिखा गया है। सबसे लास्ट का मतलब यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या है, 3/4 है। तो आपको लिखना है 3 और 4, है ना। अब देखिए प्लस का साइन कितना जगह है, तो 1 2 3 4 जगह है। तो इधर 4 नंबर और लिखना है। क्या लिखना है, देखिए 4 और 3 को जोड़ करके 7 यहाँ पर लिखेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ करके 7 और 4 11 यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ करके 11 और 7 18 यहाँ पर लिखेंगे। 18 और 11 को जोड़ करके 29 यहाँ पर लिखेंगे। बस आपका काम हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट में दोनों नंबर आएगा इसमें से जो पहला नंबर है इसको ऊपर लिखेंगे और बाद वाला नंबर को नीचे लिखेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में जो 2 नंबर आएगा उसमें से पहला नंबर को ऊपर लिखेंगे और बाद वाले नंबर को नीचे लिखेंगे। कब, जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो। अब देखिए यही सवाल में अगर इधर 1 प्लस एक्स्ट्रा अगर लगा देगा तब क्या होगा, तब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है यानी कि जो बाद वाला नंबर है वो ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ये वाला नंबर 18। और आगे इस टाइप का सवाल है भी, वहां पर हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए सभी जगह माइनस का साइन है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लास्ट में कौन सा फ्रैक्शन लिखा गया है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर 2/3 है। तो ये 2 और 3 को हम लोग यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे, है ना। अब देखिए माइनस का साइन कितना जगह है, 1 2 3 4। तो 4 नंबर इधर और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो देखिए 3 में से 2 को माइनस करके यहाँ पर 1 लिखेंगे। जब सभी जगह प्लस का साइन था तो दोनों को जोड़ते थे, अभी माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, है ना। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा। फिर 1 में 3 को माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 में जब 3 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -2। फिर -2 में 1 को माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। तो -2 में जब 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पर लिखेंगे -3। फिर -3 में -2 को माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। तो -3 में जब माइनस करेंगे -2 को तो ये क्या हो जाएगा, ये -3 और ये +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। अब देखिए ये जो लास्ट में 2 नंबर आया इसमें से जो पहला नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे और जो बाद वाला नंबर है उसको नीचे लिखेंगे। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी जगह प्लस का साइन है लेकिन 1 प्लस एक्स्ट्रा आ गया। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट में कौन सा फ्रैक्शन लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 2/3 है। तो 2/3 का जो 2 और 3 है इसको यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे। अब प्लस का साइन देखिए कितना जगह है, 1 2 3 4 जगह है। तो 1 2 3 4 नंबर इधर और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो देखिए सभी जगह प्लस का साइन है तो जोड़ करके लिखेंगे। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। तो ये जो लास्ट का 2 नंबर आया इसमें से जो बाद वाला नंबर है 21 इसको ऊपर में लिखेंगे और जो पहले वाला नंबर है 13 इसको नीचे लिखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स्ट्रा आ गया। जब 1 प्लस एक्स्ट्रा रहेगा तो बाद वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे और पहले वाले नंबर को नीचे। और जब ये नहीं रहेगा 1 प्लस, इतना क्वेश्चन रहेगा, तब क्या करेंगे, तब पहले वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे और बाद वाले नंबर को नीचे लिखेंगे। कहने का मतलब हुआ कि अगर 1 प्लस एक्स्ट्रा आ गया तो आंसर जो है वो 1 से ज्यादा आएगा। और 1 से ज्यादा कब होगा, जब ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा। और जब ये 1 प्लस नहीं होगा, इतना क्वेश्चन रहेगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा। और 1 से छोटा कब होगा, जब ऊपर छोटा नंबर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी एकदम सेम उसी टाइप का है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सभी जगह माइनस है और यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे लास्ट में कौन सा फ्रैक्शन है। तो लास्ट में देखिए 1/4 है, तो लिखेंगे 1 और 4। अब देखिए माइनस का साइन कितना जगह है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 नंबर और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो देखिए सभी जगह माइनस का साइन है तो माइनस करके लिखेंगे। 4 में 1 को माइनस करेंगे
3 होगा, 3 में 4 को माइनस करेंगे -1 होगा, -1 में 3 को माइनस करेंगे तो -4 होगा, और -4 में -1 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। देखिए -4 में माइनस करेंगे -1 को तो ये हो जाएगा -4 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो लास्ट का 2 नंबर आया -4 और -3, तो कौन सा ऊपर होगा और कौन नीचे होगा? तो देखिए यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो जब 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो बाद वाला नंबर ऊपर होता है, यानी कि -3 ऊपर होगा और नीचे क्या होगा? नीचे हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3/4 आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी देखिए एकदम सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसलिए इसका आंसर भी आप सभी को ही देना है। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए है, यहाँ पर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इस तरह से। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट में कौन सा फ्रैक्शन है। तो लास्ट में 1/3 है, तो 1 और 3 को यहाँ अलग अलग लिखेंगे। अब देखिए प्लस या माइनस मिला करके कितना साइन है? तो 1 2 3 4 5 है, तो इधर 1 2 3 4 5 नंबर और लिखना है। क्या लिखेंगे? तो देखिए पहले प्लस का साइन है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस का साइन है तो 4 में 3 को माइनस करेंगे, कितना होगा? 1 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो फिर प्लस करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर प्लस का साइन है तो 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो देखिए लास्ट का 2 नंबर आया 4 और 9, तो आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स्ट्रा आया हुआ है तो बड़ा नंबर ऊपर होगा, यानी कि बाद वाला नंबर ऊपर होगा और 4 जो है नीचे होगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए सभी जगह इधर 2 लिख दिया है। इसके पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए सभी में इधर 1 रहता था, तो 1 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर रहेगा तब कैसे करेंगे? तो फिर भी सबसे पहले हम वही देखेंगे कि लास्ट में कौन सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है 1/5, तो 1/5 में से 1 और 5 दोनों को इधर अलग अलग लिखेंगे। अब देखिए प्लस का साइन कितना है? तो 1 2 3 4, तो इधर 1 2 3 4 नंबर और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो देखिए इधर जो सभी नंबर लिखा हुआ है इसको नीचे से लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है 2, तो 2 को गुना करेंगे 5 में और फिर 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 में 5 गुना करेंगे तो 10 होगा और 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब एक चीज आप समझिए, इसके पहले जो सभी क्वेश्चन हम लोग किए सभी में यहाँ पर 1 रहता था, तो 1 को अगर 5 में गुना करते तो 5 ही होता, इसीलिए नहीं गुना करते थे, डायरेक्ट इसमें जोड़ देते थे। लेकिन 1 से ज्यादा रहेगा तो गुना करना पड़ेगा और उसी तरह से करते हुए ऊपर तक जाएंगे। फिर देखिए अगला नंबर क्या है? तो अगला नंबर फिर से 2 है, तो 2 को गुना करेंगे 11 में और फिर 5 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 और 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, है ना? तो 27 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर अगला नंबर देखिए ऊपर क्या है? तो फिर से 2 है, तो फिर से 2 को इंटू करेंगे 27 में और 11 में प्लस कर देंगे तो 2 में गुना करेंगे 27 को तो 54 होगा और 54 में 11 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65 यानी कि 65। इसके बाद ऊपर में अगला नंबर क्या है? तो फिर से देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 को गुना करेंगे 65 में और फिर 27 में जोड़ देंगे तो 2 को 65 में गुना करेंगे तो 130 होगा और 130 में जब 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 157। तो लास्ट का 2 नंबर आया 65 और 157, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 157 ऊपर और 65 नीचे, यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आंसर लिखते समय आपको ध्यान देना है कि लास्ट में 2 अंक क्या आया और इन दोनों में से कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं रहता 2 प्लस, केवल इतना क्वेश्चन रहता, तब क्या होता? 65 ऊपर हो जाता और 157 नीचे होता, और यहाँ पर 2 प्लस आ गया इसीलिए बाद वाला नंबर ऊपर होगा और पहले वाला नंबर नीचे होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए सभी जगह इधर अलग अलग नंबर लिया है ना? तो कैसे करेंगे? तो उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट में कौन सा फ्रैक्शन है। तो लास्ट में 1/5 है, तो 1/5 है तो 1 और 5 को इधर लिखेंगे अलग अलग। फिर देखिए प्लस का साइन कितना जगह है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नंबर इधर और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो देखिए इधर जो नंबर लिखा हुआ है इसको नीचे से लेना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले है 2, तो 2 को गुना करेंगे 5 में और फिर 1 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। फिर देखिए अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है 3, तो 3 को गुना करेंगे 11 में और फिर जो आएगा उसमें 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33 और 33 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, तो 38 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर अगला नंबर क्या है? अगला नंबर देखिए 1 है, तो 1 को गुना करेंगे 38 में और फिर इसमें जोड़ देंगे तो 1 में 38 को गुना करेंगे तो 38 ही होगा और 38 में 11 को जोड़ेंगे तो 49 यानी कि 49 हो जाएगा। फिर अगला नंबर देखिए क्या है? अगला नंबर है 2, तो 2 को गुना करेंगे 49 में और 38 में जोड़ देंगे तो 2 को जब गुना करेंगे 49 में तो कितना हो जाएगा? 98 होगा और 98 में जोड़ देंगे 38 को तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 और 9 3 12 और 1 13, 136 हो गया। तो देखिए लास्ट का 2 नंबर क्या आया? 49 आया और 136 आया, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 136/49, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में देखिए इधर भी सभी अलग अलग नंबर लिखा हुआ है और इधर भी सभी नंबर अलग अलग है, तो कैसे करेंगे?
तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लास्ट में कौन सा फ्रैक्शन है। तो लास्ट में देखिए 4/5, तो 4/5 में से 4 और 5 को इधर अलग अलग लिखेंगे। अब देखिए प्लस का साइन कितना जगह है, तो 1 2 3 जगह है, तो 1 2 3 नंबर इधर और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो देखिए इधर वाले नंबर को नीचे से लेना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है 1, तो 1 को गुना करेंगे 5 में और जो आएगा उसमें 4 को जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 9 को यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो 9 आया, इस 9 में इस 3 से भाग दे देंगे। और 3 से इसलिए भाग दे देंगे कि जिस तरह से इधर नीचे से ऊपर जा रहे हैं उसी तरह से इधर भी नीचे से ऊपर जाएंगे। तो 5 और 4 को तो पहले ही इधर ले चुके हैं, तो 5 और 4 के बाद अगला नंबर क्या है, 3 है। तो 3 से इसको भाग दे देंगे। तो 9 को जब 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3। अब देखिए अगला नंबर इधर क्या है, अगला नंबर है 5। तो 5 को गुना करेंगे 3 में और फिर जो आएगा उसको 5 में जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 को लिखेंगे यहाँ पर। अब ये जो 20 आया, इसमें इस 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर ऊपर क्या है, अगला नंबर है 2। तो 2 को गुना करेंगे 10 में और जो आएगा उसको 3 में जोड़ देंगे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 20 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। तो यहाँ पर 23 लिखेंगे। यानी कि मेरा लास्ट का जो 2 नंबर आया वो आया 10 और 23। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 23/10। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसी तरह के एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट का फ्रैक्शन क्या है, 7/8। तो 7 और 8 को अलग अलग लिखेंगे। अब देखिए प्लस का साइन 3 जगह है ना, तो 1 2 3 नंबर इधर और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इधर वाला जो नंबर है इसको नीचे से लेना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले है 1। तो 1 को गुना करेंगे 8 में और 7 में जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये जो 15 आया, इस 15 को 3 से भाग दे देंगे, है ना, क्योंकि देखिए ये 7 और 8 को तो पहले ही ले चुके हैं। तो 7 और 8 के बाद क्या है, 3 है। तो 3 से इसको भाग दे देंगे। तो 15 को जब 3 से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्या है, 2 है। तो 2 को गुना करेंगे 5 में और जो आएगा उसमें 8 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 और 8 18। तो 18 को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए ये जो 18 आया, इस 18 को इस 9 से भाग दे देंगे। तो 9 से जब भाग दे देंगे 18 में तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखिए इधर अगला नंबर क्या है, 3 है। तो 3 को गुना करेंगे 2 में और उसमें 5 को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। अब देखिए 11 में किसी से भाग नहीं देंगे क्योंकि इधर और कोई नंबर अब बचा नहीं है ना। तो लास्ट का मेरा 2 नंबर क्या आया, 2 और 11। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा।